All right, it's November 2015, paper 6-1. Find the number of ways in which all the 9 letters of the word T, E, double N, E, double S, double E can be arranged if all the E letters are together. पहली चीज़ बहुत सारी डबलिंग है तो हम इसको डिवाइड लाजमी करेंगे. तो पहले पार्ट में हम एक काम करते हैं, हम ज़रा डेटा बनाते हैं कि आपके पास N जो है वो कितना आ रहा है भाई. तो N मेरे पास 2 आ रहा है. आप हमेशा डेटा बनाएं तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना. मैंने N 2 आ गए मेरे पास, लिख दिया मैंने. ई कितने आ रहे हैं मेरे पास, अगर मैं ई को देखूं तो 1 2 3 4. मेरे पास जो ई है दैट इज़ इक्वल्स टू 4. और कौन सा रिपीट हो रहा है मेरे पास, एस रिपीट हो रहा है. सो एस एस 2. तो मेरे पास एस जो है वो 2 आ रहे हैं, और तो कोई रिपीट हो ही नहीं रहा, ठीक है. अब आपको पहले पार्ट में क्या कहा, इफ़ ऑल द लेटर्स ई आर टुगेदर. अच्छा, हम सबको अरेंज कर रहे हैं, ठीक है. तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, आप 9 लेटर बना दो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 लेटर बन गए. कंडीशन ये कह रही है कि आप चारों ई को साथ कर दो. तो हमने कहा भाई चारों ई को हम इस बॉक्स से बंद कर देते हैं. अब पहले आप ये देखेंगे बॉक्स आपकी एक बॉडी काउंट किया रहा था, ठीक है ना. तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6. तो ये आ गया. इस पूरे की जो शिफ्टिंग होगी ना दैट विल बी 6 फैक्टोरियल. पहली बात, अंदर जो आपका ई आपस में रोटेट हो सकता है, ये आ जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल. तो अब इसका आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है. हम कहेंगे 6 फैक्टोरियल टाइम्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, कौन कौन रिपीट हुआ भाई. आपके पास 2 एन थे तो 2 फैक्टोरियल, आपके पास 2 ई एस थे तो 2 फैक्टोरियल, आपके पास 4 ई थे तो 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल कैंसिल हो गया. आंसर क्या आया, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 180. ये आपके पास पहले का आंसर आ गया, ठीक है. नेक्स्ट वन, इफ़ द टी इज़ एट वन एंड एंड देयर इज़ एन एस एट द अदर एंड. सबसे पहला काम, पार्ट 2 को अगर आप स्टार्ट करोगे तो पहले डैशेस बना दो. सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ऑलराइट, उसने कहा एक एंड पे आप टी फिक्स कर दो और एक एंड पर आप एस फिक्स कर दो, ठीक है ना. अब क्या होगा, अब क्या पॉसिबल अरेंजमेंट है, बहुत सिंपल सी बात है. पहले देखें काउंट कितने रह गए, ये आपके 7 रह गए, ठीक है. तो ये तो आपका आ जाएगा भाई 7 फैक्टोरियल, सिंपल. अब उस 7 फैक्टोरियल पे आप देखो रिपीटेशन कौन कौन कर रहा है भाई. पहली बात, आपका जो ई होगा ये रिपीट कर रहा होगा. ई आपके पास कितने हैं, ई आपके पास है सिंपल 4 फैक्टोरियल. ई के अलावा आपका रिपीट कौन कर रहा होगा, आपका रिपीट कर रहा होगा एन. तो ये आ जाएगा आपके पास 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना. अच्छा, अब एक बात ध्यान रखें कि उसने आपसे ये कहा है कि भाई टी एक एंड पर हो और एक एस एंड पर हो. तो एक पॉसिबल आउटकम तो मैंने आपको बना के दे दिया. एक आउटकम ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर एस आ जाए और यहाँ पे टी आ जाए. इसका मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं. तो यू नीड टू मल्टीप्लाइड बाई 2. सिंप्लीफाई किया, 2 and 2 कैंसिल, सो द आंसर इज 210. ये आपका आंसर. आफ्टर दैट पार्ट बी. In part B, it says 4 letters are selected from the 9 letters of the word Venezuela. Find the number of possible selections which contains exactly one E. तो आपने उतने बताने सिलेक्शन जिसमें आपके पास खाली एक ई आए और आपने सेलेक्ट कर रहा है 4 को, ठीक है. सो 1 2 3 4. इसने कहा सिर्फ एक ई होना चाहिए, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर तो मेरे पास ई आ जाएगा. अब आपके पास बचे कितने. अब आप ई तो कोई भी ले नहीं सकते. तो पहले एक काम करते हैं, हम इसको लिखते हैं यहाँ पर VENEZUELA. क्योंकि उसने कहा एक ही आएगा, आप एक ही ले चुके हैं तो अब आप कोई भी ई ले नहीं सकते. तो अब आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हुए, 1 2 3 4 5 6. तो अब आप उन 6 में से कोई भी 3 ले सकते हो. सो 6 कॉम्बिनेशन 3 दैट इज इक्वल्स टू 20. ये आपका आंसर.